हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पे हम लोगों को उनमें तेज़ी आती हुई देखने को मिल सकती है। हालांकि इसकी कभी गारंटी नहीं होती है क्योंकि स्टॉक मार्केट है, बट हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो यस, ये कंपनी में जो आज वो करंट लेवल पे चल रही है उससे तो आप लोगों को डेफिनेटली वो आगे जाते हुए बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। सो वो कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे हम लोगों को ज़बरदस्त आग लगते हुए देखने को मिल सकती है, तो उनके ऊपर फटाफट आ जाते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाओगे। अगर आप चाहते हो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंची गई होगी। आप सभी लोगों को पता है, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने आज गजब का अनाउंसमेंट किया है। एंड वो अनाउंसमेंट हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उनके ऊपर जो एक इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री आप लोग कह सकते हैं, डिफेंस के स्टॉक्स, उनमें हम लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है एंड इसका फ़ायदा कौन से स्टॉक को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली भी मिल सकता है, उसके रिलेटेड बात हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं, कह सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसी न्यूज़ के चलते उन स्टॉक्स में हम लोग को तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो, जो जितने भी डिफेंस स्टॉक है शायद से हम लोग को मंडे के दिन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो अनाउंसमेंट यहाँ पे की है ओवर द वीकेंड, उसके वजह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को तेज़ी यहाँ पे गेन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे की वजह आप सभी लोगों को पता है, 101 ऐसे डिफेंस के आइटम हम जो यहाँ पे इंपोर्ट किया करते थे वो यहाँ पे अभी कंप्लीटली ऑफिशियली बैन कर दिए। यस दोस्तों, एम्बार्गो मतलब ऑफिशियली बैन होना है, ऐसी उड़ती उड़ती खबर नहीं, कंप्लीटली इनको रोक देना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने नारा लगाया था, तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में भी उसी को यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये एक चीज़ है दोस्तों जिसके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है। ऐसे कौन से डिफेंस के स्टॉक है जो कि इससे प्रभावित होकर हम लोगों को फ़ायदेमंद में साबित होते हुए देखने को मिल सकते हैं, उन्हीं के ऊपर फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे देखना है। क्योंकि इस डिसीजन के बाद आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एक स्टॉक था, मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे चाइना से अगर इंपोर्ट के ऊपर कोई प्रतिबंध लगा दिया तो उसका फ़ायदा डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर होता। वैसे ही अभी आप लोगों को ये डिफेंस से रिलेटेड ये इंपोर्ट के ऊपर हम लोगों को बैन लगते हुए देखने को मिला है। जितने भी ये डिसीजन के बाद जो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है वो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डिफेंस के आइटम, उनको यहाँ पे ज़बरदस्त हम लोग को साबित होते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि एक उसका नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ऐसा है कि कुछ डिफेंस की कंपनियाँ ऐसी हो सकती है जो कि आउटसाइड मतलब इंपोर्ट के ऊपर ही उनका ज़्यादा कारोबार डिपेंड होता होगा। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोग एक पार्ट बनाते हैं, यहाँ पे कोई भी एक अगर गन भी अगर हम लोग बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कोई स्पेयर पार्ट भी रहेगा, अगर हम लोग उसके ऊपर अगर लगाने वाला, एंड अगर वो हम लोग इंपोर्ट करते होंगे, डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे अभी इनको ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ सकता है। तो शायद से एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ भी हो सकती है, बट अगर इसका ओवरऑल अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें तो ये कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिवली ही रिएक्ट करना चाहिए, जो कि शायद से हम लोग को कल के बाजार में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे कौन से डिफेंस के स्टॉक्स है जो कि यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और उसमें से फंडामेंटली स्ट्रांग भी कौन से हैं और कौन से ऐसे स्टॉक है जो कि यहाँ पे दबे हुए हैं बट इस न्यूज़ के बाद हम लोगों को तेज़ी पकड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए उनके ऊपर अभी आ जाते हैं। दोस्तों, सबसे अगर अच्छा कोई फ़ायदा होगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत फोर्ज, इस स्टॉक को सबसे पहले यहाँ पे सब लोगों ने कहा है कि आप लोगों ने हाईलाइट करके रख लेना चाहिए। अगर जितने भी डिफेंस के स्टॉक है इसमें तेज़ी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसी बातें यहाँ पे सामने आ रही है। दोस्तों, भारत फोर्ज, इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। अगर मैं बात करूँ ये कंपनी करती क्या है, तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, बराक 8 नाम की ये मिसाइल है, ये भारत फोर्ज ही यहाँ पे बनाती है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने क्या करना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर, ऐसे कंपनी के ऊपर यहाँ पे आप लोगों ने फोकस ज़रूर रखना चाहिए। फटाफट आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है जिसका नाम है L&T, लार्सन एंड टुब्रो। आप सभी लोगों को पता है बहुत बड़ी कंपनी है। L&T इन्फोटेक देखा होगा, मतलब जो IT में है, राइट। उसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, हर एक पैमाने के ऊपर आप लोगों को ये कंपनी कारोबार करती हुई देखने को मिलती है। L&T का डिफेंस का भी एक अलग से यहाँ पे योगदान है, जो कि आप लोग चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। अगर आप चाहते हो विकीपीडिया के ऊपर जाके मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो L&T से रिलेटेड बातें। नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप अगर देखोगे सर्विसेज से रिलेटेड ये कॉलम मैंने आपके सामने ओपन किया है, तो आप लोगों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हेवी इंडस्ट्रीज़, IT सर्विसेज देखने को मिलेगा। और लास्ट में जैसे अगर हम लोग जाते हैं रियल एस्टेट के बाद, आप लोगों को डिफेंस भी देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप
L&T डिफेंस से रिलेटेड क्या काम करती है, इससे रिलेटेड ज्ञान यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। सो L&T के ऊपर भी हम आप लोगों ने ज़रूर नज़रें रखनी चाहिए, जो कि एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम लोग को प्रेशर में देखने को फिलहाल मिला है। तो L&T के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर नज़रें रखनी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, आप सभी लोगों ने इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रखनी। जैसे मैंने कहा कि पता नहीं कि एग्जैक्टली डायरेक्टली इसको फ़ायदा हो गया नहीं, बट ये भी एक डिफेंस से जुड़ा हुआ बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, तो इनडायरेक्टली भी फ़ायदा इसको कभी ना कभी हो ही सकता है। अगर मैं बात करूँ HAL की पहचान, तो उसका जो फेवरेट HAL तेजस करके जो एक फाइटर प्लेन आप सभी लोगों को पता है, जो कि मैंने एक वीडियो में भी आप लोगों को कल बताया था, जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, कि तेजस फाइटर प्लेन अगर कोई बनाता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ही बनाता है। एंड उसका नाम भी अगर आप लोग देखोगे नीचे सर्च करके तो HAL तेजस करके ही आप लोगों को मिल जाएगा। सो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड अगर कोई डिफेंस से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL, इस कंपनी में हम लोग को तेज़ी देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छा स्टॉक हम लोग को देखने को ज़रूर मिलता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं तो इसका नाम है भारत डायनामिक्स। यस दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने भारत फोर्स देख लिया, बराक 8 करके मिसाइल बनाता है, वैसे भारत डायनामिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये 100% डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। 100% सब कुछ डिफेंस से रिलेटेड आप लोगों को करते हुए देखने को मिलेगी। एंड ये भी मिसाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, मिसाइल बनाती है कंपनी, अस्त्र करके मिसाइल है, यही कंपनी वो आप लोगों को बनाते हुए देखने को मिलती है। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। सो भारत डायनामिक्स के ऊपर भी आप लोग नज़र यहाँ पे रख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते, बट उससे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इमेजेस। ये क्या है, रडार सिस्टम। एंड आप सभी लोगों को पता है, मैंने मेरे जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, वहाँ पे भी अभी जो रिसेंट वीडियो था वहाँ पे तेजस एयरक्राफ्ट के साथ साथ, मतलब जो तेजस जेट फाइटर है हम लोगों ने जो देख लिया, उसी के साथ साथ हम लोगों ने रडार बनाने वाली कंपनी भी देखी थी। एंड जो लोगों को याद होगी उसको मैं ज़रूर वापस याद दिलाना चाहूँगा, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। यस दोस्तों, BEL एक ऐसी कंपनी जो कि रडार सिस्टम में यहाँ पे काम करती है, तो इस कंपनी का भी डिफेंस में योगदान देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड मैंने एक बात भी आप लोगों को बताई थी, जो कि एक यूनिक बात थी कि EVM मशीन। यस दोस्तों, EVM मशीन अगर कोई बनाती है तो वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यही कंपनी बनाती है। तो ऐसे यूनिक कौन से स्टॉक है, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को जानना है कि कौन सी कंपनी क्या बनाती है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो आप देख सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को ये सारी बातों का अंदाज़ा यहाँ पे पता चल जाएगा। सो BEL के ऊपर भी आप लोग नज़र यहाँ पे रख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते तो BEML, ये भी कंपनी डिफेंस से रिलेटेड डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली काम करते हुए हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो BEML के ऊपर भी आप चाहो तो यहाँ पे फोकस रख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कोई और एक स्टॉक के ऊपर आ जाते तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में मिधानी भी बोलते हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जो हमारे जो सोल्जर्स का आर्मर रहता है, या फिर आप लोग बुलेट प्रूफ आर्मर या फिर बुलेट प्रूफ हेलमेट की बात करें, तो यही कंपनी के पास उसी का ऑर्डर आ जाता है। सो मिधानी को भी आप लोग यहाँ पे ज़रूर अपने रडार में देख लेना कि ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहता है। अभी तक जितने भी स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए, ये सारे के सारे हम लोगों को डिफेंस के स्टॉक देखने को मिले। बट मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ डायरेक्टली निवेश मत कर लेना। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ज़बरदस्त कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल जस्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। एक हम लोगों को न्यूज़ बेस के ऊपर रैली देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल में रख के आप लोगों ने यहाँ पे कारोबार करना चाहिए। तो ऐसे कौन सी कंपनी है, जितने कंपनीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाए, ऐसे कौन सी कंपनीज जो कि सिर्फ न्यूज़ के ऊपर चल पाएगी बट आगे जाके वापस वो गिर सकती है, बट ऐसे कौन सी कंपनीज है जो कि आगे भी आप लोगों को प्रोग्रेस होते हुए देखने को मिल सकती है, तो फटाफट इसके बारे में बात करेंगे। तो मिधानी के ऊपर आप लोग ज़रूर नज़र रखना, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया BEML। तो BEML को मैं फिलहाल मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो मैं इतना फोकस में नहीं रखूँगा, मैं इसको इग्नोर करने के लिए यहीं पे आपको कह सकता हूँ। उसी के साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी कंपनी आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ बेस के ऊपर यहाँ पे छोटी मोटी रैली आ सकती है। अगर हम लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप लोगों को कहना चाहूँगा कि भारत डायनामिक्स के ऊपर आप थोड़ा सा नज़र रख सकते हो, डायरेक्टली निवेश मत करना, बट येस कंपैरेटिवली यहाँ पे आप लोगों को छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी ज़रूर यहाँ पे आप लोगों को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। यस डेफिनेटली इस कंपनी को आप लोगों ने अपने रडार में रखना है। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत ही शानदार कंपनी है, जहाँ पे आप लोगों को लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद L&T लार्सन एंड टुब्रो, आप सभी लोगों को पता है ये बहुत ही शानदार कंपनी है। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड बहुत वीडियो बनाए, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने आपको 1600
1400-1200 पे भी ये शेयर खरीदवाया होगा, जो कि एक बिल्कुल गलत बात थी। इतने हाई लेवल पर ये कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए थी। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, अभी भी ये कंपनी अगर आप लोग देखोगे तो ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते क्यों, आप सभी लोगों को पता है, तेज़ रिटर्न कमाने के लिए। सो ये कंपनी उतना तेज़ रिटर्न नहीं देती। कंपनी बुरी नहीं है, पैसा डूबेगा नहीं, बट आपका ये वक्त बहुत ले लेगी। तो ये कहना चाहूँगा, जिनमें पेशेंस है वही एल&टी के ऊपर फोकस रख सकता है, वरना आप चाहो तो यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। एंड उसी के साथ साथ भारत फोर्ज, कल के दिन शायद से भारत फोर्ज के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे एक्सपर्ट का रह सकता है। तो आप लोगों ने भी भारत फोर्ज के ऊपर नज़रें ज़रूर रखनी चाहिए। कंपनी ख़राब नहीं है, ये भी कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये बहुत स्लो चलती है, बहुत ही स्लो चलती है। अगर आपको लगता है कि ये बजाज फाइनेंस जैसी चलेगी, या फिर अगर हम लोग बात करते रिलायंस जैसी दौड़ेगी, तो इतना तेज़ी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इनमें जो चाल होती है वो बहुत ही कछुए की जैसी चाल होती है, धीमे धीमे ये कंपनियां चलती है। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी, आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि डिफेंस सेक्टर ये गवर्नमेंट के ही अंडर आता है। सो बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट्स कंपनियाँ अच्छी नहीं लगती है, PSU सेक्टर अच्छा नहीं लगता है, तो आप चाहो तो कंप्लीट इग्नोर भी कर सकते हो। बट यही जो स्टॉक्स थे दोस्तों, जिनके ऊपर आप लोगों ने कल नज़रें रखनी है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। वापस कहना चाहूँगा, प्लीज़ डायरेक्टली निवेश करने का स्टंट मत कर लेना कि बस हम लोग निवेश कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी गैप अप ओपनिंग भी बहुत बड़ी हाई लेवल पे हो सकती है, उसके बाद करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। एंड जैसे एक्सपर्ट ने कहा है कि इसका सेकंड पहलू भी देख लेना चाहिए कि अगर हम लोग इंपोर्ट को बंद कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी रहेंगे जो कि कंपनीज के लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढने से रिलेटेड। तो ऐसे कंपनी में आप लोगों को प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। ऐसा भी खेल शायद से कल हो सकता है। सो मार्केट में सारी चीज़ों को, पॉसिबिलिटी को कवर करके ही आप लोगों ने डिसीजन लेना होता है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको डिफेंस से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, जहाँ पे आप लोगों को डिटेल में कंपनी क्या क्या बनाती है, कौन से शेयर्स के नाम है, उसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स वाली वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैंने इसी चैनल में बना के रख दी है। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा। आयो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।